पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है आज के विषय के लिए। आज का विषय है विषय नंबर 26। विषय नंबर 26, अदन की वाटिका से निकलती चार नदियां। अदन की वाटिका से निकल रही चार नदियां का विषय है आज परमेश्वर के वचन में से। बड़ा दिलचस्प विषय है और एक और परमेश्वर के पवित्र वचन से बेशकीमती गहना आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी अपनी बाइबल और अपनी अपनी नोटबुक अपने साथ रखिएगा, पढ़िएगा वचन साथ साथ, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए विषय में चलते हैं और शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 10 से लेके 14 वचन। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर चार नदियों में बट गई। पहली नदी का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना उत्तम होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तो यहाँ पे नदियों का जिक्र हो रहा है। अदन की वाटिका में से निकलती चार नदियां, पहले एक थी, चार में बट गई। और पहली का नाम हिदकियल, पहली का नाम पिसोन, दूसरी का नाम गिहोन, तीसरी का नाम हिदकियल, चौथी का नाम फरात। क्या बात है इस विषय के बारे में? क्या ये खाली आ, एक नदी निकली और चार हिस्सों में बट गई? अगर ये इतना ही है तो इससे ज्यादा डिस्कस करने के लिए और कुछ है नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन की बातें हैं। तो परमेश्वर के पवित्र वचन की बातें जब हम करते हैं तो हमें मालूम है कि उनमें छिपी होती हैं बहुत बड़ी आत्मिक बातें और राज, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए होती हैं। परमेश्वर के वचनों की पढ़ाई के स्टूडेंट्स होने के नाते अब तक तो हमें ये एहसास हो चुका होगा कि परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के वचनों में बहुत गहरी बातें होती हैं, कोई छिपी हुई बातें होती हैं, आत्मिक बातें होती हैं। तो इस विषय के बारे में देखते हैं कि क्या है सच्चाई। इस विषय के बारे में क्या है, इस विषय के पीछे आत्मिक बात। तो सबसे पहले आप नोट करो 10वें वचन में, ये नदी जो निकली है, ये नदी कहां से निकली है? अदन की वाटिका से। कहां से? अदन की वाटिका से। अब और अदन की वाटिका से निकलकर ये बंट गई चार हिस्सों में, 4 ब्रांचेस में। ठीक है। अब ये साधारण बात तो नहीं है, साधारण भाषा तो नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ आत्मिक बात है। चलो इसमें आत्मिक बात ढूंढते हैं क्या है। नदी जो होती है, नदी में क्या होता है? नदी क्या होती है? एक बहुत बड़ी बॉडी जिसमें पानी होता है, राइट? नदी में पानी होता है, राइट? तो नदी में
पानी होता है, और पानी जो है वो है चिन्ह। पानी का मतलब क्या होता है? याद करो, क्लास नंबर 1। याद करो वो वचन का अनुवाद जो आपको बताया था, सबोपदेशक एक्लीसियास्टिस 11:1 में, अपनी रोटी पानियों पे डाल दे, बहुत दिनों बाद तैरता पाएगा। एक वो है, लेकिन ये पानी कौन सा है? एक पानी परमेश्वर का वचन, ठीक है, लेकिन और भी पानी का मतलब है चिन्ह में। हाँ, ये वाले वचन में जो है, मैं दूसरे मतलब की बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी आपको बोला, अपनी रोटी पानियों पर डाल दे। वेरी गुड लक्ष्मण सोरेन जी, वेरी गुड, अच्छा लगा। पानी का मतलब है संसार। कहाँ पे लिखी है ये बात? अगर आपको ध्यान हो, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 15वां वचन पढ़िए। प्रकाशित फिर वाक्य 17 अध्याय 15 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। तो अदन की वाटिका में से निकली एक नदी, मतलब नदी का मतलब है संसार। संसार कहां से आया? अदन की वाटिका से आया, है ना? अदन की वाटिका से आया ना, यहां तक तो कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं रही। जो मनुष्य जाति की शुरुआत हुई वो अदन अदन की वाटिका से हुई, और अदन की वाटिका से ही संसार निकला। लेकिन आगे जाके ये नदी 4 हिस्सों में बट गई। इसका अर्थ क्या है? ये बहुत बड़ी एक गहरी बात है। इस विषय में तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? के वचन पढ़ाऊं आपको वो, देखो पढ़ लो। उत्पत्ति 3 अध्याय 23 और 24 वचन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। किसको? आदम को, उसके साथ हवा को, है ना? तो जो जीवन है, मनुष्य जाति है, वो सारी अदन की वाटिका से निकली। तो ये जो, जैसे आपको मंडे की क्लास में बताया, आपने भी क्लास नंबर की इंपॉर्टेंस ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, के पुराने नियम में जो लिखी गई बातें हैं या बीती हुई बातें हैं, वो नमूने हैं, राइट? टाइप्स हैं, लेकिन असलियत नहीं। असलियत प्रभु यीशु मसीह में है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत सुंदर नमूना है, इसकी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो ये नदी दर्शाती है पूरी मनुष्य जाति। अभी जब ये नदी निकली अदन की वाटिका में से, ये 4 हिस्सों में बंटने का क्या मतलब है? ये तस्वीर है कि कैसे परमेश्वर की नजर में, कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति को 4 ग्रुप्स में बांटा है। 4 ग्रुप्स में मनुष्य जाति उद्धारता पाएगी। ये आज बहुत नई बात आपको सीखने को मिलेगी। हम जानते हैं परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर का प्लान, जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 21 और 22 वचन। क्योंकि पहला, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो देखिए परमेश्वर के पास एक प्लान है मनुष्य जाति के लिए, जिसे हम गॉड्स प्लान बोलते हैं, परमेश्वर की योजना बोलते हैं। हम जानते हैं कि आज सारी मनुष्य जाति मर रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप ट्रांसफर हुआ उनकी माँ बाप से, उनके अंदर उनके माँ बाप से। शुरू कहां से हुआ?
आदम से, है ना। तो आदम ने पाप किया, जिसके बदले हमारे अंदर भी पाप आया, और उस पाप के फलस्वरूप सारी मनुष्य जाति मृत्यु में जा रही है। तो जैसे आदम में सब मर रहे हैं, वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। ये सत्य, ये योजना परमेश्वर के वचन से हम पढ़ चुके हैं। लेकिन लेकिन कैसे, वो हम नहीं जानते कि जी उठना कैसे होगा, पुनरुत्थान कैसे होगा। ये इसकी समझ मसीहियों को नहीं है। चाहे अपने आप को जितना बड़ा कोई मर्जी स्कॉलर बोल ले, उसको इसके बारे में नहीं पता कि पुनरुत्थान कैसे होने वाला है, कितने ग्रुप्स में होने वाला है। जबकि है बाइबल में, लेकिन इसके विषय में ज्ञान नहीं है। उसको देखने से पहले, ऑर्डर को देखने से पहले वचन पढ़ लेते हैं। भजन संगीता 93। भजन संगीता 93। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? मनुष्य को मिट्टी में ले जाते हैं, यानी डिस्ट्रक्शन, नाश हो जाता है उसका, और बोलता है वापस आ जाओ। मतलब मनुष्य मृत्यु में जाता है और परमेश्वर के अनुग्रह से पुनरुत्थान हो जाता है। लेकिन वो कब होगा, उसका एक ऑर्डर है। एक मतलब ऐसा नहीं कि सब एक ही साथ आ जाएंगे, उसका ऑर्डर है। पहले एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, फिर चौथा ग्रुप। 4 ग्रुप्स में पुनरुत्थान है। अभी ये मैं कैसे बोल रहा हूं, इसका सबूत अभी मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी आप नमूने में देख लो कि मनुष्य जाति निकली अदन की वाटिका से, अदन की वाटिका में से, और 4 हिस्सों में बट गई। ये 4 हिस्से हैं, 4 पुनरुत्थान। 4 पुनरुत्थान, रेजरेक्शन। कैसे, वो देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, तो ये जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे, ये है 22वां वचन। 23वां वचन क्या बोलता है? परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। लेकिन बारी में सबसे पहला फल है मसीह। मतलब सबसे पहला, पहले जो जी उठना है जिन लोगों ने, सबसे पहला जो पुनरुत्थान है, वो है मसीह, यानी कि कलीसिया। फिर मसीह के आने पर, यानी कि आगमन पर, उसके लोग, बाकी बाकी बचे हुए लोग, उनका भी ग्रुपिंग है। वो ग्रुपिंग कहाँ है, वही आज हमने देखनी है। तो सिस्टर ने उस की तस्वीर नहीं लगाई प्रेजेंटेशन में, लेकिन चलो बाद में आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला झुंड है पिशोन। उसके बाद अगली नदी का नाम है, पहली ब्रांच, जो पहली नदी है वो पिसोन, दूसरी नदी है गिहोन, तीसरी हिद्देकल, चौथी फ्रात। इन सब के विषय में छिपी हुई बातें हैं, और ये कोई आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई जा रही है। इसका ताल्लुक, इसका संबंध आपको साफ साफ परमेश्वर के वचन के साथ दिखेगा। देखते हैं। तो पहली नदी जो पिसोन है, पिसोन के विषय में क्या बोला है? पढ़िए वचन। पहली दूसरा, नदी का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना उत्तम होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। पिसोन नदी का सोना चोखा होता है, उत्तम होता है, मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं।
तो ये पिसोन नदी के विषय में, पिसोन नदी की खासियत ये है, उधर ये मिलता है। अभी आपको देखो, हम चिन्हों की बात कर रहे हैं, तो अगर पानी चिन्ह है तो सोना भी चिन्ह है। तो मैंने आपको परसों ही सोने का मतलब बताया है। किसको याद है सोने का मतलब क्या है? सोना क्या होता है? सोने का मतलब है डिवाइन, दिव्य, ईश्वरीय। ठीक है। तो इसका क्या सबूत है? आपको बताया था, पहला दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 वचन, जिसमें बोला था ईश्वरीय स्वभाव के हिस्सेदार बनना है, कैसे? अमोलक और अनमूल्य वायदों से। और दूसरा, तंबू में जो चीजें मिलती थी, मिलाप वाले तंबू में, उस वो भी पवित्र और अति पवित्र स्थान में, जो स्वर्ग की परछाई पे बना था, उसमें सोने की चीजें पाई जाती थी। तो सोने का मतलब होता है डिवाइन, स्वर्गीय। तो ये ग्रुप जो है पहला, पिसोन, इधर चोखा सोना मिलता है, मतलब बड़ा उत्तम सोना मिलता है, मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। ये कौन है झुंड? ये कौन है क्लास? पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6वां वचन। धन्य और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वचन बोलता है धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। देखिए, अगर पहला पुनरुत्थान है तो इसके बाद और भी आने वाले पुनरुत्थान होंगे ना। तो ये पहला ग्रुप है, और वो ग्रुप पिशोन के रूप में दर्शाया है, जहां चोखा सोना मिलता है। तो धन्य और पवित्र वह जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि पहले पुनरुत्थान में जी उठने वाले लोग उसके बाद कभी नहीं मर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको वही जीवन दे देंगे जो उनके इकलौते पुत्र के पास है, डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव। परमेश्वर का जैसा जीवन है, वैसा ही वो उनको देंगे जो पहले पुनरुत्थान में भागीदार होंगे, और ये परमेश्वर के याचक होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। ये और कोई नहीं बल्कि कलीसिया है, और कलीसिया की गिनती है 1,44,000। तो ये 1,44,000 जो लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, सिर्फ यही पहले पुनरुत्थान के भागीदार होंगे। इसीलिए जो हमने कुरिन्थियों में 15वां अध्याय 23वां वचन पढ़ा, बोला सबो अपनी बारी बारी सर पहला फल मसीह। मसीह कौन है? हेड एंड बॉडी। एंड बॉडी की गिनती है, शरीर की गिनती है 1,44,000। तो ये जो चोखा सोना बोला है चिन्ह के रूप में, इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने जैसे बोला आपको कि पवित्र और अति पवित्र स्थान में जो चीजें पाई जाती थी, तंबू में, मिलाप वाले तंबू में जो मूसा को बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला, वो सारी सोने की होती थी। और सोना दर्शाता है दिव्य। और अगर, मुझे नहीं पता आपको इस बात का पता है या नहीं पता है, ये जो परमेश्वर ने तंबू बनाने को बोला था, ठीक है, वो स्वर्गीय चीजों की परछाई थी। आपने पढ़ा होगा शायद ये इब्रानियों में, जब प्रेरित पौलुस इसके विषय में एक्सप्लेन करते हैं तो। ठीक है। तो सोना दर्शाता है दिव्य। और आपको, मुझे नहीं पता, पता है या नहीं पता है, एक उधर शकीना ग्लोरी, शेकनाया ग्लोरी, सुना कभी आपने नाम ये? शेकनाया ग्लोरी क्या होती थी कि दिन में
बादल और रात में आग का ऐसे वामरूला सीधा अति पवित्र स्थान के प्राश्चित वाले ढकने पर लाइट देता था, मतलब सीधा ऊपर से आकाश से ऐसे आता था, जो दर्शाता था उधर परमेश्वर की मौजूदगी। इसीलिए उधर सिर्फ महायाजक जा सकता था, वो भी साल में एक बार, और वो भी बिना बलिदान लिए नहीं। अगर कोई इस आज्ञा को तोड़ता था, इमीडिएटली मर जाता था वो, क्योंकि वो परमेश्वर की मौजूदगी का स्थिति थी, मतलब परमेश्वर की मौजूदगी उधर दर्शाती थी अति पवित्र स्थान में। निर्गमन 25वां अध्याय 11, 12, 24 और 31 में देख ले कि उधर सब कुछ जो होता था उन दो दो स्थानों में सब कुछ सोने का होता था। निर्गमन 25, 11, 12, 24, 31। और उसको शुद्ध सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के चार कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक एक और दो कड़े और दूसरी ओर भी दो कड़े लगवाना। उसे शुद्ध सोने से मड़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। फिर शुद्ध सोने की एक दीवट बनवाना। सोना ढलवाकर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। देखो सब सोने की आइटम्स थी। मन्ना वाला मेज, प्राश्चित वाला ढकना, ये ज्योति वाला 7 दीवटों वाला क्षमादान, और उधर एक और वेदी भी थी। तो ये सब सोने का है, और सोना दर्शाता है ईश्वरीय दिव्य। और ये जीवन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है अमृता का जीवन। रोमियो 2 अध्याय 7 वचन। और ये युगों के चार्ट की योजना में आपको दिखेगा, ये जो क्या बोलते हैं, ये है ईश्वरी स्वभाव, डिवाइन नेचर। तो ये अमरता का जीवन है, इमोर्टैलिटी, ना मरने वाला, वही हम पढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। धन्य और पवित्र वह जो पहले पुनरुत्थान में भागीदार होंगे, उन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। और वही जो मैंने आपको वचन बोला, 2 पत्रस 1 अध्याय 4 वचन, कि बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो जिसके जरिए से ही हम ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं, गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं, सोना प्राप्त कर सकते हैं, या सोना बन सकते हैं, सॉरी, सोना बन सकते हैं। तो इनकी गिनती हम जानते हैं, जो 1000 साल तक राज करेंगे, वो हम पढ़ चुके हुए हैं। और वचन में इनको प्रभु यीशु मसीह ने बोला है छोटा झुंड। छोटा झुंड प्रभु यीशु मसीह इसको बोलते हैं। तो आज से जब मैं छोटा झुंड बोलूं, तो समझ लेना ये कलीसिया की बात हो रही है। और छोटे झुंड की जो गिनती है वो फिक्स्ड है, वो वेरी नहीं करती, वो ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है। और उसकी वैकेंसीज फिक्स्ड है, 1,44,000। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 1 और 7, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 4 वचन। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। कितनों पर? 1,44,000। तो ये किन में से होंगे? ये धरती के हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा, ये पढ़ चुके हम कलीसिया की पढ़ाई में। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को ये आज्ञा दी, जाओ और जातियों जातियों में जाके प्रचार करो, ताकि धरती के हर कोने तक मेरी गवाही पहुंचे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह के गवाह पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचेंगे, चाहे एक भी हो, एक हो, दो हो, मतलब उनके सच्चे गवाह
धरती के हर कोने तक पहुंचेंगे। और ये झुंड में 1,44,000 में हर जाति, हर गोत्र, हर कुल से रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो सिर्फ थोड़े होंगे जिनको चुना और तैयार किया जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त लोगों को उधर बोला, जिनके कान हो वो सुन ले। ऐसा नहीं कि लोगों के शारीरिक कान नहीं थे, ये समझदारी के कानों की बात हो रही है, ये आत्मिक कानों की बात हो रही है, समझदारी के कान। लोगों के उधर कान थे, लेकिन ये कान कुछ और होते हैं। ये कान परमेश्वर के वचन की बातें सुनते और उन पर विश्वास करते हैं, मन गढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करते ये कान। और इनको धरती के पहले फल बोला है, धरती का पहला फल। पहला फल समझते हैं ना, जो जो फसल से जब पहला फल आता है ना, वो बड़ा चोखा, बड़ा बढ़िया होता है वो। ठीक है, क्रीम होती है, जैसे दूध होता है ना, दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं, ये क्रीम है, धरती की क्रीम। याकूब पहला अध्याय 18वां वचन। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हो। तो ये पहला फल है पृथ्वी से, परमेश्वर जो कटनी करेंगे वो है कलीसिया, छोटा झुंड, प्रभु यीशु मसीह का शरीर, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, जिनकी गिनती फिक्स्ड है। बेस्ट फ्रूटेज जैसे बोलते हैं ना, बेस्ट से बेस्ट फ्रूटेज जो है, इन्होंने ऐसा जीवन जिया विश्वास का, आज्ञा पालन का, और इनके अंदर ऐसा कैरेक्टर आया कि अपने मास्टर के कदमों पर चलते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और इसके फलस्वरूप परमेश्वर से पाएंगे बहुत बड़ा इनाम वफादारी का, जो होगा पहला पुनरुत्थान। और पहला पुनरुत्थान है परमेश्वर से मिलने वाला ईश्वरीय स्वभाव, परमेश्वर से मिलने वाला जीवन। जैसा परमेश्वर का जीवन है वैसा ही उनका भी जीवन होगा। तो ये जो इनके अंदर ये कैसे आएगा, ये आएगा दुख सह सह कर। कैसे आएगा? दुख सह सह कर। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह के अंदर आज्ञा पालन कैसे आया था? मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के अंदर आज्ञा पालन कैसे आया था? पढ़िए इब्रानियों 5वां अध्याय 8 वचन। इब्रानियों 5:8। और सौरभ इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इब्रानियों 5:8। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। कैसे आज्ञा माननी सीखी? पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। तो अगर प्रभु यीशु मसीह को जरूरत थी दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन करने की, या आज्ञा पालन सीखने की, तो उनके फॉलोअर्स को भी जरूरत रहेगी। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, भूल जाओ कि मसीह जीवन फूलों की सेज है। जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर चलना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना चाहते हैं, उनको भी दुख उठाने होंगे। और उन दुख उठाने उठाने की वजह से वो आज्ञा पालन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आज्ञा पालन सीखेंगे। तो मसीह जीवन भरा हुआ है बड़ी बड़ी चुनौतियों से, मुश्किलात से। बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा मसीहियों पर, सच्चे मसीहियों को बहुत भयानक तजुर्बे मिलेंगे, बहुत प्रेशर में रहेंगे, बहुत प्रेशर आएगा। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आया, उतना नहीं, लेकिन
इतना ताकि हम महसूस कर सकें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह पर कितना प्रेशर था, कि उन पर इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि पसीना लहू के रूप में टपकने लगा। प्यारे भाई और बहनों, ऐसी वफादारी का इनाम भी बहुत बड़ा होना चाहिए, और परमेश्वर ने बहुत बड़ा इनाम रखा है, पहला पुनरुत्थान। तो परमेश्वर मनुष्य जाति में से सबसे पहला चुने वाला झुंड है, छोटा झुंड, कलीसिया, धरती का पहला फल, ये होंगे पहले पुनरुत्थान के बागी। ये है पहला ग्रुप, पिसोन। पिसोन नदी दर्शाती है जी उठने वाला सबसे पहला झुंड या ग्रुप। ठीक है। उसके बाद अगला जो ग्रुप है वो कौन सा है, वो हम देखते हैं। एक कोई ड्रॉप कर गया है, चलो। दूसरी नदी का नाम है गीहोन। अब ये गीहोन नदी क्या दर्शाती है, उधर चलेंगे। हाँ, गीहोन है, ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। कूश मतलब इथियोपिया। इथियोपिया इंग्लिश में हमें पता चलता है कूश को बोलते हैं। ये दूसरी नदी है। अभी ये क्या दर्शाती है, ये झुंड कौन सा दर्शाती है, ये किधर को जाती है, इथियोपिया। इथियोपिया के लोग किस चीज के लिए फेमस थे, आज नहीं, पहले। इथियोपिया से गुलामों को लेके आया जाता था। जो अफ्रीकन कंट्री है ना, गुलाम लोग ज्यादा इधर से होते थे, नीग्रोस, जो उन समयों में वो बड़े बड़े पंखे लेके घुमाते थे, कुछ भी ऐसे गुलामों वाले काम जो करते थे। और इसको हम पढ़ भी सकते हैं, उत्पत्ति 9वां अध्याय 24 और 25 वचन। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसीलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। वो अपने भाई बंधुओं के दासों का भी दास हो, तो मतलब ये सर्वेंट क्लास है, ए सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स। मतलब नूहा के 3 पुत्रों में से ये जो कनान था, सॉरी, ये जो सबसे छोटा था, क्या नाम उसका, हाँ। हाम। हाम का ये जो, हाम के विषय में बोला कि तू अपने भाइयों का भी दास हो। वो तो गुलाम के दास, पाप के गुलाम है, तू उनका भी दास हो। तो बड़े फेमस थे गुलामी के लिए, सर्वेंट के लिए, अफ्रीकन लोग। तो ये क्लास जो है, ये है सर्वेंट क्लास, सेवकों की क्लास, सेवकों वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये सेवकों वाला, ये भी स्वर्गीय ग्रुप है, लेकिन इसको वचन में बोला है बड़ी भीड़। क्या बोला है, बड़ी भीड़। तो ये है दूसरा पुनरुत्थान, यह है दूसरा ग्रुप। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 वचन और 15 वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू बांधे तानेगा। तो देखो, ये बड़ी भीड़ है, काफी बड़ी भीड़ है ये, इसीलिए इसकी गिनती नहीं बताई। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, हाथों में खजूर की डालियां हैं, और ये सेवक हैं। ये दिन रात सेवा के लिए इनको चुना गया है, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू गाड़ते हैं। तो ये है सर्वेंट क्लास, प्यारे भाई और बहनों।
ये प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर और कलीसिया के सामने सेवकों के नाई खड़े होंगे। इनके हाथ में खजूर की डालियां श्वेत वस्त्र पहने हुए सिंहासन के और मेमने के सामने खड़े होंगे। ठीक है। तो ये सर्वेंट क्लास है, इसका नाम है बड़ी भीड़। ये है दूसरा ग्रुप जो जी उठेगा। ये वो कैटेगरी है जिन्होंने परमेश्वर के सामने समर्पण किया लेकिन समर्पण में वफादार नहीं निकले। इसीलिए इनके विषय में भविष्यवाणी में लिखा है, यिर्मयाह 8वां अध्याय 20 वचन। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। कटनी गई, कलीसिया गई, छोटा झुंड चुन लिया गया, पर हम नहीं बचाए गए। ये है बड़ी भीड़। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 15वां वचन भी देख लीजिए। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अगर 3 अध्याय आप ध्यान से पढ़ो तो उसमें आपको पता चलेगा कि दो तरह की कैटेगरी है। एक है सोना चांदी और क्या है, पत्थर। दूसरा है वुड, हे एंड क्ले। तो लकड़ी जो होती ना आग के साथ जल जाती है। तो ये दो झुंड है, छोटा झुंड और बड़ी भीड़। इसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये बड़ी भीड़ वो है जिन्होंने बहुत बड़े इनाम को मिस कर दिया। मिस क्यों किया? क्योंकि मन जो था ना वो लगा दिया संसार की चिंता और धन कमाने में। इसलिए ये लोग वो बहुत बड़ा इनाम पाने से क्या हो गए, फेल हो गए। जो ऊपरी बुलावे में इनाम मिलने वाला था उसको ये प्राप्त नहीं कर पाए। ये दूसरा पुनरुत्थान है। और इसको पढ़ते हैं हम भजन संगीता 45वां अध्याय 14वां वचन। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। तो ये दुल्हन के पीछे कुआरियां हैं जो उसकी सहेलियां हैं। तो दुल्हन कलीसिया, कुआरियां हैं बड़ी भीड़। इसी को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस दृष्टांत में भी। 5 समझदार कुआरियां और 5 मूर्ख कुआरियां। समझदार कुआरियां कलीसिया, मूर्ख कुआरियां बड़ी भीड़। इनको भी मिलेगा ईश्वरीय, मतलब इनको भी मिलेगा स्वर्गीय शरीर, लेकिन इनका शरीर वैसा होगा जैसा स्वर्गदूतों का है। इनके पास डिवाइन नेचर नहीं होगा, परमेश्वर जैसा स्वभाव नहीं होगा। और परमेश्वर के मंदिर में ये दिन रात ऊपर इनकी सेवकाई का काम होगा। अब इनका काम क्या होगा पता आपको? इनका काम का दर्शन देखा किसने? याकूब ने। याकूब ने क्या दर्शन देखा, क्या सपना देखा था? पढ़ते हैं उत्पत्ति 28वां अध्याय 12वां वचन। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। तो इनका काम क्या होगा? ऊपर से संदेशा लेके आना। किन तक? ये जो तीसरे ग्रुप में की बात हम करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठ के कंट्रोल करेंगे तीसरा संसार राज्य, लेकिन उनका मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे ये लोग, ये बन के स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत बन जाएंगे ये लोग, बड़ी भीड़ के लोग। जैसे गब्राएल आता था मैसेज लेके, ऐसे ही ये आया करेंगे। जैसे अब्राहम के पास पहुंचे 3 स्वर्गदूत, वैसे ही ये आया करेंगे। ये होगा इनका काम। और इसको भली भांति हम देख सकते हैं भविष्यवाणी के रूप में यशाया 30वां अध्याय 21 वचन और 11 वचन। तो देखिए याकूब को ये दर्शन, तीसरे संसार की बात परमेश्वर ने दिखा दी जब वो मतलब अपने शरीर में जिया वो।
जी, यशायाह 30 का 21 वचन। और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो देखिए, आज जैसे गिरे हुए स्वर्गदूत तीसरे आकाश में मौजूद होकर लोगों को गलत रास्ता चुनवाते हैं, वो रास्ता जो ठीक नहीं है, वो रास्ता जो पाप का रास्ता है, वो रास्ता जो परमेश्वर को खुशी नहीं देता है, मनुष्य जाति आज वो चुन रही है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में यानी कि जब तीसरा रास्ता खुल जाएगा, हाईवे, उस वक्त ये लोग अगुवाई करेंगे उनकी। जैसे अभी वो गिरे हुए स्वर्गदूत कंट्रोल कर रहे हैं, आपको आवाज देते हैं, गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, वैसे ही उस दिन बोलेंगे नहीं बॉस, ये गलत रास्ता है, इस पे मत चल, सही रास्ता ये है, इस पे चल। तो ये इनका ही काम होगा, बड़ी भीड़ का। और जैसे हमने पढ़ा था यशायाह 11:9 में कि उस दिन कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर का मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई दुख होगा, ना कोई हानि होगी, ना कोई हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समंदर जल समंदर में से भरा होता है। ठीक है, तो ये मैसेज पहुंचाने का काम, मनुष्य जाति को गलत रास्ते से जाने से रोकने का काम, ये स्वर्गदूतों का होगा। और पीछे से आवाज आएगी, नहीं सही, ये रास्ता सही है। जैसे आज शैतान और उसके स्वर्गदूत की आवाज आती है, कोई बात नहीं, ये रास्ता पकड़ लो, वैसे ही उनकी आवाज आएगी उस दिन, ये रास्ता सही है, इस पे चलो। तो ये है पहला झुंड और दूसरा झुंड। सॉरी, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप कौन? छोटा झुंड। दूसरा ग्रुप कौन? बड़ी भीड़। पहला पुनरुत्थान कलीसिया का, दूसरा पुनरुत्थान उत्थान जो कलीसिया के बाद होता है, वो बड़ी भीड़ का। दोनों ही एक दिशा में जा रहे हैं, ये दर्शाता है दोनों का स्वर्ग को जाना। दोनों का ही किधर को जाना? स्वर्ग को जाना है। एक, दो नदियां ऐसे कट गई, दो नदियां ऐसे कट गई, तो एक ही दिशा में जाने वाली दो नदियां, दूसरी दिशा में जाने वाली दो नदियां। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। अभी चलते हैं हम तीसरी नदी के विषय में। तीसरी नदी का नाम है हिदकिल, और उसके विषय में क्या पढ़ते हैं हम? पढ़िए, उत्पत्ति 2 अध्याय 14 वचन। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, ये वही है जो अश्शूर के पूरब की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तो ये अशूर, असीरिया, ये असीरिया किधर है? ये असीरिया उस वक्त असीरिया है। आज इसका नाम, या इसको हम जानते हैं मेसोपोटामिया, जहां से इब्राहिम आया था। इब्राहिम आया था। ठीक है, और सिंपल शब्दों में बोलो तो अगर बोले मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट का ये एरिया है। ठीक है, असीरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया, चल्दिया, यहाँ से इब्राहिम आया। ठीक है, तो ये बात हम कहाँ पढ़ते हैं? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 2 वचन। उसने कहा, हे भाइयों और पिताओं, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तो मेसोपोटामिया में था, तो ये इब्राहिम उधर से आया था। तो ये ग्रुप कौन सा है? ये झुंड कौन सा है? ये झुंड है एंशियंट वर्दीज, यानी कि बुजुर्ग। ये कौन है? ये वो सब लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से पहले वफादार रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से पहले स्वर्गीय बुलावा नहीं था, इसलिए ये स्वर्ग में जाने वाला झुंड नहीं है। ये सब वो हैं जिन्होंने वफादारी दिखाई प्रभु यीशु मसीह से पहले। और ये शुरू होते हैं, सबसे पहला बुजुर्ग आबल, आबिल, आदम का पहला बेटा आबेल, हनूक,
नूहा और क्या बोलते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दानियल, यशाया, यिर्मयाह, हिजकियल, होशे, ये सारे। और अंतिम बुजुर्ग कौन, बता सकता है कौन है अंतिम बुजुर्ग? कौन है अंतिम बुजुर्ग? लिख के भेजिए, लिख के, क्योंकि मैंने वो कर रखा है। पता है किसी को अंतिम बुजुर्ग कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ठीक है, तो तीसरे ग्रुप में है एंशियंट वर्दीस, बुजुर्ग, जिनके विषय में वचन में लिखा है ये ये बेटर रेजरेक्शन के हिस्सेदार हैं, उत्तम पुनरुत्थान। इनका पुनरुत्थान का नाम है उत्तम पुनरुत्थान। तो इन बुजुर्गों का जिक्र प्रेरित पौलुस ने इब्रानियों 11वां अध्याय में किया है, 11वां 12वां अध्याय। ठीक है, पढ़िए इब्रानियों 11वां अध्याय 2 वचन। जी। क्योंकि इसी के विषय में पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई। पूर्वजों, इनको पूर्वजों बोला, मैं बुजुर्ग बोल रहा हूं ना, पूर्वजों। ये सारे पूर्वज थे, आबिल से शुरू होते हैं योना बपतिस्मा देने वाले तक, इन सब ने परमेश्वर को वफादारी दिखाई। चाहे वो सुलेमान, चाहे वो दाऊद, चाहे वो सैमसन, कोई भी हो, ये सारे पूर्वज जो हैं इसके तीसरे ग्रुप के हिस्सेदार होंगे। ये इनको नाम दिया गया है, इनके पुनरुत्थान को नाम दिया गया है। 35वें वचन में पढ़िए क्या लिखा है। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कौन सा पुनरुत्थान? कलीसिया का कौन सा था? पहला पुनरुत्थान। इनका कौन सा है? उत्तम पुनरुत्थान। ये उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार होंगे। ठीक है, लेकिन हमारे बिना ये भी कंप्लीट नहीं होते। 40वें वचन में पढ़ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। कि ये पूर्वज जो है ना, ये हमारे बिना सिद्धता पे नहीं पहुंच सकते, संपूर्णता पे नहीं पहुंच सकते, मतलब परफेक्शन में नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि अगर कलीसिया का पुनरुत्थान कंप्लीट नहीं होता है तो ना तो दूसरा पुनरुत्थान होगा और ना ही तीसरा पुनरुत्थान होगा। तो हमारे बिना ये भी परफेक्ट नहीं हो सकते। देखिए कैसा परमेश्वर ने इंतजाम किया हुआ है, कैसा ये चीजें रखी हैं। तो ये पूर्वज जो हैं ये पृथ्वी पर जी उठेंगे, लेकिन इनके पुनरुत्थान को उत्तम पुनरुत्थान इसलिए बोला कि पृथ्वी पर राज्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह शरीर में तो नहीं आने वाले हैं। तो पृथ्वी पर जो राज्य करने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य को जो आगे लेके चलने वाले हैं, ये पूर्वज होंगे। इसीलिए भजन संगीता 45:16 में लिखा है कि तेरे पिताओं के स्थान पर तेरी संतान होंगे जिनको तू सारी पृथ्वी के हाकिम ठहराएगा। तो ये सारे जो पूर्वज होंगे ये प्रभु यीशु मसीह के नुमाइंदे होंगे, जिनको प्रभु यीशु मसीह अपॉइंट करेंगे, एक एक कंट्री में बिठाएंगे। और जैसे आज नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, और वो देश के फैसले लेता है, ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर किसी ना किसी पूर्वज को इंडिया के लिए अपॉइंट करेंगे। और वो परमेश्वर के रास्ते पर, धार्मिकता के रास्ते पर इंडिया की अगुवाई करेंगे। हो सकता है एक हो, दो हो, तीन हो, पता नहीं, वो मुझे नहीं पता क्योंकि वचन में नहीं लिखा। लेकिन ये सारे पूर्वजों को परमेश्वर धरती पर हाकिम ठहराएंगे, परमेश्वर धरती पर प्रिंस बनाएंगे इनको, इनकी वफादारी के नाम में। इसीलिए इनके पुनरुत्थान को बोला बेटर रेजरेक्शन, उत्तम पुनरुत्थान।
और क्या होगा प्रभु यीशु मसीह के माता पिता का? देखो, प्रभु यीशु मसीह का तो स्वर्गीय बाप थे, लेकिन उनके पृथ्वी पर बाप तो नहीं थे, मां थी। लेकिन क्या बोल सकते हैं, सौतेले बाप तो थे, मरियम और यूसुफ, राइट? तो इनका क्या होगा? ये कौन से ग्रुप में जाने वाले हैं, बता सकता है कोई? ब्रदर मोनू, आप नहीं बताना, हाँ? कि कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूसुफ और मरियम जो थे प्रभु यीशु मसीह के धरती के माँ बाप, ये किधर जाएंगे? देखिए, यूसुफ तो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से पहले ही गुजर गए। तो यूसुफ जाएंगे बुजुर्गों की कैटेगरी में, पूर्वजों की कैटेगरी में, क्योंकि तब तक छोटा रास्ता खुला ही नहीं था। छोटा रास्ता खुलता है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, स्वर्गीय रास्ता खुलता है। तो यूसुफ जो है वो जाएंगे बुजुर्गों के ग्रुप में। और मरियम कहां जाएगी? मरियम कौन से ग्रुप में जाएगी? प्रभु यीशु मसीह की मां, वो जाएगी पहले ग्रुप में, पहला पुनरुत्थान में। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर चलते हुए कलीसिया का हिस्सा बने, वो प्रेरितों के साथ रहे, वो मरने के बाद भी यूहन्ना के साथ रहे। तो माता, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, आत्मिक ग्रुप, स्वर्गीय ग्रुप, पहले पुनरुत्थान कलीसिया में जाएंगी। और प्रभु यीशु मसीह के सौतेले बाप यूसुफ, वो जाएंगे बुजुर्गों के झुंड में, क्योंकि उन्होंने वफादारी दिखाई। वो सोच रहा था मन ही मन में कि वो चुपचाप मरियम को छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बोला उसको आके, और उसने उसकी बात को माना। तो इस वफादारी के लिए परमेश्वर यूसुफ को इनाम देंगे, और बुजुर्गों की कैटेगरी में इनाम देंगे, पूर्वजों की कैटेगरी में। अभी एक और बात पढ़ते हैं, जिनको बड़े ही गलत अनुवाद की वजह से बहुत गलत रोशनी में बोला जाता है, गलत अनुवाद के तहत। वो पढ़िए जरा, क्या है वो? प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, 17वां वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। जी, तो ये क्या बात है? इसको दिखा के मसीहियों को बहुत गलत प्रोजेक्शन दी जाती है कि भाई ये सारा जो अब ढोंग चल रहा है आज मसीहियों के बीच में, कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, इसलिए घर घर मसीही पंडित बन गए हैं आजकल लोग। ठीक है, ये बात नहीं है भाई। ये बात जो प्रभु यीशु मसीह, सॉरी, ये परमेश्वर के वचन में जो बात बोली जा रही है, ये बात बोल रही है उन समय, बोली जा रही है उन समयों में जब पवित्र आत्मा कॉमन हो जाएगी, सारे मनुष्यों पर उड़ेली जाएगी। उस वक्त क्या होगा कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं, वृद्ध स्वप्न देखेंगे। ये वृद्ध स्वप्न देखेंगे के क्या मतलब है? कि जो वृद्ध, क्या बुजुर्ग है ना, तो बुजुर्गों ने उस वक्त सपने देखे। कब? जब वो जिंदा थे। जैसे यशाया ने सपना देखा, क्या? कि भाई एक क्या बोलते हैं, भेड़िए के साथ मेमना है, शेर के साथ बल्द है, एक बच्चा, दूध छुड़ाया हुआ बच्चा सांप की उस पे खेल रहा है ना। ये सब उन्होंने क्या सपनों के रूप में देखा। याकूब ने सपना देखा कि ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे चढ़ रहे हैं। तो ये जो उन्होंने उस वक्त स्वप्नों में देखा,
जब पुनरुत्थान हो जाएगा, आपको पता है पुनरुत्थान होने के बाद धीरे 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 लोग जवानी की ओर वापस आएंगे। 30 साल की उम्र जो है परफेक्शन की उम्र है। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा 30 साल की उम्र में हुआ। तो 30 साल की उम्र परफेक्शन की है। 30 साल तक सब वापसी करेंगे। 30 साल की उम्र में आ जाएंगे तो क्या, तेरे जवान दर्शन, जो बातें उस वक्त उन्होंने सपनों के रूप में देखी, वो बातों को वो दर्शन में अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखेंगे। ठीक है। तो ये बड़ी वो बात है, कहने क्या क्या बोलते हैं, बहुत गहरी बात है ये भविष्यवाणी, ये जो बात लिखी गई है। और परिस्थिति क्या होगी, मीका 4 अध्याय 3 वचन, जब वो ऐसा करेंगे तो मीका 4 अध्याय 3 वचन में देखिए क्या परिस्थिति होगी। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसीलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी। देखिए, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर न्याय करेंगे कि लोगों के बीच के झगड़े खत्म। फिर ना आर्मी की जरूरत, ना इंडिया पर कोई चढ़ाई करेगा, ना इंडिया किसी पर चढ़ाई करेगा, ना कोई फौज की जरूरत, ना हथियार की जरूरत। ये जो इतना वेस्ट हो रहा है पैसा आज हथियारों पे, इतना बजट बनता है डिफेंस का, वो डेवलपमेंट में जब लगेगा तो क्या बात होगी। तो बहुत सुंदर बातें होने वाली हैं परमेश्वर के राज्य में। ये सारी चीजों के दर्शन देखिए। ये दर्शन देखा किसने, नहीं नहीं, ये सपना देखा किसने, या ये दर्शन किसने देखा, मीका ने। लेकिन इसको पूरे होते हुए आंखों के सामने जब ये जी उठ के आ जाएंगे तीसरे झुंड में, अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे। अन्य जातियों के विषय में एक एक सपना देखा किसने, यिर्मयाह ने। क्या देखा, अन्य जातियों के या मूर्ति पूजकों या जो परमेश्वर के लोग नहीं थे उनके विषय में यिर्मयाह ने क्या सपना देखा। देखिए यिर्मयाह 16 अध्याय 19 से लेके 31। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान। जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाया? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा, और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। तो देखिए, लोग जब जान लेंगे परमेश्वर के बारे में, सच्चे परमेश्वर के विषय में, तो बोलेंगे हमारे बुजुर्गों ने हमें गलत रास्ते पर लगाया, हमें गुमराह किया, हमें सच्चे परमेश्वर से दूर लेके गए। झूठी और व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाया हमने अपने पुरखाओं की वजह से। क्या क्या कोई मनुष्य ईश्वर बना सकता है? हम तो मूर्तियां अपने बुजुर्गों के कहने पर ही उनको पूजते आए। तो जब आंखें खुल जाएंगी, ये देखा दर्शन किसने, यिर्मयाह ने। सपना देखा, सॉरी, पूरा होते हुए कब देखेंगे, परमेश्वर के राज्य में, जब पृथ्वी ऐसे भर जाएगी जैसे पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समंदर पानियों को भरते हैं। जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए, ऐसा ही वो समय होगा। और वो बात, जवानी की बात जो मैंने बोली, जवानी के दिन लौट आएंगे, कि देखो इस तरह से देह होने के बाद वापस उसमें ही लौट आना। देखिए, हिज फ्लैश शेल बी फ्रेशर देन चाइल्ड्स, मतलब तरोताजा, फ्रेश, बड़ी सॉफ्ट चमड़ी। ठीक है। वैसी परिस्थिति में सब आ जाएंगे, सब जो मरे हुए हैं जब जी उठ के आ जाएंगे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये भी बुढ़ापे में मरे, ये भी सब जवानी में वापस आएंगे। तो बहुत सुंदर समय होंगे। उसके बाद तो ये है तीसरा ग्रुप, झुंड, तीसरा झुंड है परमेश्वर की नजर में पुनरुत्थान जिनका हो जाएगा। तीसरा ग्रुप जो पुनरुत्थान प्राप्त करेगा, लेकिन ये पृथ्वी का पुनरुत्थान है।
ठीक है, ये स्वर्ग का पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्वर्ग ऊपर पृथ्वी नीचे। ठीक है, तो चौथी नदी का नाम है फ्रात, है ना, फ्रात। अब ये फ्रात क्या है? फ्रात है ये बाकी बची हुई पूरी मनुष्य जाति, बाकी बची हुई पूरी मनुष्य जाति, जिसमें मसीह लोग भी हैं। पहले पुनरुत्थान में जो जाने वाले मसीह है ना, या दूसरे पुनरुत्थान में जाने वाले मसीह हैं, वो लोग हैं जो परमेश्वर के सत्य के वचनों को सुनते, स्वीकार करते और विश्वास करते हुए उन पर चलते हैं। बाकी जो हैं वो सारे नामी मसीह हैं, नाम के मसीह, झूठे मसीह। तो वो किस पुनरुत्थान में जाएंगे? वो चौथे और अंतिम पुनरुत्थान में, जिसे हम बोलते हैं जनरल रेजरेक्शन। जनरल रेजरेक्शन, सबका जी उठना होगा। ये वो है जो तीसरे रास्ते पर चलने वाले हैं, सॉरी, हाँ, तीसरा रास्ता जो हाईवे है। ठीक है, तो इसको बाइबल में नाम दिया गया है कॉमन सैल्वेशन। कौन सी सैल्वेशन? कॉमन सैल्वेशन। ठीक है, तो to write unto you all the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you। ठीक है, तो ये कॉमन सैल्वेशन है, जनरल सैल्वेशन है, ये सारी मनुष्य जाति के लिए है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें अन्य जातियां भी आ जाएंगी, नामी मसीह भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, और सब वापस अपनी जवानी की दिनों की ओर लौट आएंगे। आ, पढ़ लीजिए अय्यूब 33वां अध्याय, 25 वचन। तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। तो ये देखिए, सब जवानी में वापस आ जाएंगे, लौट आएंगे जवानी के दिनों में। लेकिन लेकिन फिर भी कुछ होंगे जो नहीं सुधरे, क्योंकि अगर बाइबल में दूसरी मृत्यु लिखी गई है, तो मतलब दूसरी मृत्यु में जाने वाले भी कुछ लोग होंगे, लेकिन उनकी उनकी तादाद कम है। क्योंकि उनके विषय में वचन में लिखा है, यशाया 26:10:10, ये दुष्ट पर जितनी मर्जी कृपा कर दी जाए, वो धर्म की बात नहीं सीखेगा। तो ये कुछ लोग होंगे जो उस वक्त भी नहीं सुधरेंगे। ठीक है, जो उस वक्त भी नहीं सुधरेंगे। तो ये कॉमन सैल्वेशन है, पृथ्वी की सैल्वेशन है, जनरल सैल्वेशन है, उद्धारता है, सबके लिए है। सारी मनुष्य जाति, बाकी बची हुई मनुष्य जाति, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे नामी ईसाई, चाहे कोई और। ठीक है, तो प्यारे भाई और बहनों, इसी के साथ ये अदन की वाटिका से निकलती चार नदियों का विषय, विषय नंबर 26 खत्म होता है, जिसमें हम बहुत ही सुंदर बातें देखते हैं। क्या? कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए योजना बनाई कि अदन की वाटिका में से मनुष्य जीवन निकलता है, संसार निकलता है, और आगे जाके चलते चलते चार हिस्सों में बट जाता है, चार झुंडों में बट जाता है परमेश्वर की नजर में। दो स्वर्गीय ग्रुप, दो पृथ्वी के ग्रुप। छोटा झुंड और बड़ी भीड़ स्वर्ग के लिए, पूर्वज और बाकी बची हुई मनुष्य जाति पृथ्वी की उदारता के लिए, अ, उदारता के लिए है। अगर आप इसकी तस्वीर देखो, अ, आपको लेसन में मिल जाएगी, आप उसको ध्यान से देखिए। दो नदियां एक तरफ जा रही हैं, दो नदियां दूसरी तरफ जा रही हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी के साथ आज की क्लास भी खत्म होती है। परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करें, आप सबको आशीष दें, और गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले हफ्ते अगले विषय के साथ मिलते हैं। आमीन।